और अक्सर हम परमेश्वर से ज़्यादा, उसके वचन से ज़्यादा किसी इंसान पर, किसी विषय वस्तु पर, किसी भौतिक चीज़ पर या फिर किसी धर्म विज्ञान पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। और कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि हम परमेश्वर के ऊपर वास्तविक भरोसा करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण फिर हमारा मसीह जीवन लड़खड़ाने लगता है और विश्वास का वो लंगर, भरोसे की वो नाव फिर धीरे धीरे डूबने लगती है। कारण आखिर क्या है? ऐसा क्यों होता है? जबकि एक समय हमारा मसीह जीवन विश्वास और भरोसे की ऊंचाइयों को छूता रहता है। हमारा पूरा भरोसा और विश्वास मसीह के ऊपर केंद्रित होता है। पर लेकिन समय के बदलते वक्त के अनुसार हमारा भरोसे का जीवन धुंधला और ठंडा पड़ने लगता है। और ऐसा क्यों होता है? और ऐसा इसलिए होता है कि हम परमेश्वर से ज़्यादा किसी इंसान पर, किसी विषय वस्तु पर या किसी भौतिक चीज़ पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। हम उस परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते जो हमारे आत्मिक और आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से आशीष करने में, परिपूर्ण करने में सक्षम है, सामर्थी है। पर हम उसके वादे, प्रतिज्ञा और वचनों को भूलकर अन्य बातों पर भरोसा करने लगते हैं। हम बीमारी के लिए डॉक्टरों के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं, आर्थिक सफलता के लिए किसी फार्मूले या किसी कोच के ऊपर भरोसा करते हैं, या किसी बिजनेस पार्टनर पर या बॉस के ऊपर भरोसा करते हैं। हम हद से ज़्यादा दोस्त और आस पड़ोस के लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं। हम किसी पद प्रतिष्ठा पर भरोसा करते हैं। हम अपने ज्ञान और सफलता पर भरोसा करते हैं, विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर भरोसा करते हैं। हम सबसे ज़्यादा दृश्य भरी बातों के ऊपर भरोसा करते हैं और उन बातों के ऊपर मन लगाते हैं। और साथ ही साथ हम इस आधुनिक युग में रहते रहते संसार और उसकी बातों को देखते देखते, उसकी नकल करते करते एक दिन हम भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना छोड़ देते हैं और संसार की बातों के ऊपर भरोसा करने लगते हैं। सर्वप्रथम जो भरोसा परमेश्वर के ऊपर हमें करना चाहिए और जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, उसके ऊपर भरोसा करें और उसके ऊपर आश्रित रहें। और जब वो वाला भरोसा जो हमें परमेश्वर के प्रति रखना चाहिए, हम उस वाले भरोसे को किसी इंसान के ऊपर, किसी विषय वस्तु के ऊपर करना शुरू कर देते हैं, तो फिर ये हमारे लिए श्राप बन जाता है। और उस श्राप के कारण जब हमारा मसीह जीवन उन्नति नहीं पाता, हमारा मसीह जीवन फलवंत नहीं होता, हम अलौकिक बातों को होते हुए नहीं देखते, तो फिर अंत में हम निराश हो जाते हैं और फिर सवाल करना शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। और ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे ऊपर श्राप आ जाता है, जिस कारण से ये बातें नहीं होती। और जिस प्रकार परमेश्वर का वचन यिर्मयाह की पुस्तक में कहता है, यिर्मयाह की पुस्तक के 17 अध्याय के 5 पद से लेके 6 पद तक, यिर्मयाह की पुस्तक के 17 अध्याय के 5 पद से लेके 6 पद तक श्राप के बारे में लिखा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता, उसके ऊपर कैसे कैसे श्राप आते हैं। और ठीक उसी 17 अध्याय के 7 पद से लेके 8 पद तक जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, उस पर विश्वास करता है, उसके ऊपर कैसी कैसी अच्छी आशीषें आती हैं। यिर्मयाह के 17 अध्याय के 5 पद से लेके 8 पद तक हम इन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग 5 पद से लेके 6 पद तक परमेश्वर के ऊपर भरोसा न करने वाले व्यक्ति के ऊपर श्राप, और दूसरा भाग 7 पद से लेके 8 पद तक परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले व्यक्ति के ऊपर अपरंपार आशीषें। तो अब हम सीधे उस वचन को पढ़ेंगे, उसके पहले भाग को देखेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय के 5 पद से लेके 6 पद तक। इसमें इस प्रकार से लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लौनछाई भूमि पर बसेगा। और यहाँ पर कितनी भयानक बात लिखी हुई है, और यहाँ पर कितनी भयानक बात को बोल रहा है परमेश्वर हमसे। और यहोवा परमेश्वर खुद कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भी भलाई को ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। और यहाँ पर कितना भयानक श्राप है परमेश्वर के द्वारा कि जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता, बल्कि किसी इंसान पर, किसी विषय वस्तु पर, किसी धर्म विज्ञान पर, किसी पद प्रतिष्ठा पर या फिर किसी भी भौतिक चीज पर भरोसा करता है और उसका सहारा लेता है, तो वह व्यक्ति श्रापित है। और ये श्राप किसी इंसान के द्वारा नहीं, किसी का किया कराया नहीं, और ना ही किसी पूर्वजों का श्राप, और ना ही किसी पाप और गलती का श्राप, बल्कि ये श्राप है परमेश्वर के ऊपर पूरी रीति से विश्वास ना करने पर,
उस पर पूरी रीति से भरोसा ना रखने पर। अब जरा ध्यान दें, अभी तक हम सोचते थे कि केवल पाप और गलती के द्वारा श्राप आते थे, बल्कि अब तो परमेश्वर के द्वारा भी श्राप आने लगे, और वो भी भयानक भयानक श्राप। और इस वचन के आधार पर बताया गया है कि जो मनुष्य किसी व्यक्ति या किसी विषय वस्तु पर भरोसा रखता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भी भलाई को ना देखेगा। वह एक ऐसा पेड़ होगा या फिर एक ऐसा मनुष्य होगा जो बिना पानी वाले देश में आधा मरे हुए के समान होगा, और जो ना तो मर ही सकता है और ना तो जी ही सकता है। वह अधमरे हुए के समान बीच में पड़ा रहेगा। जो जीवन भर भलाई को नहीं देखेगा, ना तो वो आगे बढ़ सकेगा और ना ही वह पीछे मुड़कर जा सकेगा। वो हारे हुए के समान, दुर्दशा में पड़े हुए के समान बीच में फंसा रहेगा, बीच में लटका रहेगा। जो जीवन भर तरक्की की चाह तो रखेगा, बल्कि किसी भी प्रकार की तरक्की को देखने ना पाएगा। जो जीवन भर भलाई की चाह तो रखेगा, बल्कि किसी भी प्रकार की भलाई को देखने ना पाएगा, बल्कि वो हमेशा चाह और इच्छा में, पीड़ा और दुर्दशा में, कष्ट और श्रापों में, दुख और निराशाओं में पड़ा रहेगा और केवल कष्ट ही सहता रहेगा, क्योंकि उसने अपने सृजनहार परमेश्वर को भूलकर उस पर भरोसा ना कर किसी इंसान पर या किसी विषय वस्तु पर भरोसा किया, जो जीवन के किसी न किसी मोड़ पर धोखा दे सकते हैं और छोड़कर चले जा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ता और कभी भी नहीं त्यागता। वो हमेशा और हमेशा हमारे साथ रहता है। और अब हम दूसरे भाग को देखेंगे कि परमेश्वर पर भरोसा करने वाले व्यक्ति के बारे में, कि जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है वह कैसे आशीषित होता है और कैसे धन्य होता है। हम उसी 17 अध्याय के कुछ पदों को देखेंगे। यिर्मयाह के 17 अध्याय के 7 पद से लेकर 8 पद तक देखेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। यहाँ पर कितनी आशीषें और कितने वादे लिखे हुए हैं परमेश्वर पर भरोसा करने वाले व्यक्ति के ऊपर। सबसे पहली बात तो वह धन्य है, क्योंकि वह परमेश्वर पर भरोसा करता है, उसको अपने जीवन का आधार मानता है। वह मनुष्य एक ऐसे वृक्ष के समान है, उसका जीवन ऐसा है जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। वह मनुष्य हर वक्त, हर परिस्थिति में, समय और असमय, हर ऋतु में फलवंत होगा और सफल होगा, क्योंकि वह सारे जगत को बनाने वाले परमेश्वर पर भरोसा करता है, उसको अपने जीवन का आधार मानता है। और जिसका आधार इस दुनिया के बनाने वाले के ऊपर है, तो फिर उसे अपने जीवन में चिंता और डर और घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारी जिम्मेदारी परमेश्वर खुद ले लेता है। और यह परमेश्वर की तरफ से एक आशीष है। और फिर उस मनुष्य के ऊपर कोई श्राप नहीं, कोई दुर्दशा नहीं, कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं, कोई बंधन नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर पर आश्रित है और उसका भरोसा परमेश्वर पर है। और परमेश्वर पर भरोसा करना ही एक प्रकार की सबसे बड़ी आशीष है, सबसे बड़ी सफलता है।